वेलकम बैक। हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 स्टार्ट किया है, पॉपुलेशन इन इंडिया। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का थियरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया था। देन हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया ये पर्टिकुलर टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब समझा कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, दैट इज जब कंट्री का जो इकोनॉमी है वो जिस स्पीड से इंक्रीज हो रहा था उससे ज़्यादा स्पीड में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दैट इज अचानक से सडनली काफ़ी ज़्यादा स्पीड में, काफ़ी ज़्यादा रेट में पॉपुलेशन जो था इंडिया में इंक्रीज होने लगा था, वो पर्टिकुलर सिचुएशन था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो था वो दो रीजंस की वजह से हो रहा था, दो वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होने लगी थी। फर्स्ट तो था कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट ज़्यादा होने की वजह से पॉपुलेशन सडनली इंक्रीज होने लगा था, और दूसरी वजह थी कॉज ऑफ लो डेथ रेट जो था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो था वो इंक्रीज होने लगा था। ऑलराइट, तो कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट ये पर्टिकुलर टॉपिक तो हमने पिछली वीडियो में कवर अप कर लिया। इस वीडियो में हम कॉज ऑफ लो डेथ रेट यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया का सेकेंड रीज़न है कॉज ऑफ लो डेथ रेट, जो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं कॉज ऑफ लो डेथ रेट। सो इसमें वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। तो मेडिकल जो हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है आज, इसके वजह से डेथ रेट जो है वो कम हो गई है। लेट्स सी, ड्यू टू वाइड स्प्रेड इंक्रीज इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, एपिडेमिक्स लाइक प्लेग, कोलेरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा हैव ऑलमोस्ट बीन इरेडिकेटेड। तो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ जो थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ अभी इंप्रूव हो गई है काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू पहले के टाइम में और अभी के टाइम में। अगर हम कंपेयर करें तो आज हर जगह पे हॉस्पिटल्स अवेलेबल है, क्लिनिक्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स हैं, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं, हर जगह पे मेडिसिन अवेलेबल हैं। ऑलराइट, तो ये एक वजह है, एक रीज़न है जिसकी वजह से डेथ रेट कम हो गई है, क्योंकि पहले के ज़माने में एपिडेमिक्स डिजीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती थी, बहुत जल्दी फैलती थी, जैसे कि प्लेग, कॉलेरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। तो ये सारी जो डिजीज़ेस थी वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेडिंग वाली डिजीज़ेस हैं, एक दूसरे के साथ में जल्दी कांटेक्ट में आने की वजह से फैलती हैं, तो जिसकी वजह से लोगों की डेथ काफ़ी ज़्यादा होती थी। बट अब मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो ये सारी डिजीज़ेस आज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, इरेडिकेट हो गई है। अब इन डिजीज़ की वजह से लोगों की डेथ नहीं होती है, क्योंकि टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, देन हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। तो डेथ जो है आजकल ये सारी बीमारी की वजह से नहीं हो रही है, जो कि एक रीज़न है कि आज डेथ रेट जो था कंट्री में वो काफ़ी कम हो गया है। नेक्स्ट रीज़न जो है लो डेथ रेट का वो है डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर कमी आ गई है, एक ये भी रीज़न है कि डेथ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। लेट्स सी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेथ रेट ऑफ वुमेन डाइंग ड्यूरिंग मैटर्निटी हैज़ डिक्लाइन ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज़। तो आज का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और इम्प्रूव हो गया है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, इसकी वजह से वुमेंस का जो डेथ रेट है ड्यूरिंग मैटर्निटी पीरियड वो काफ़ी कम हो गया है। पहले के ज़माने में जब वुमेंस अपने बच्चों को जन्म देती थी उस समय मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ जब वो अपने बच्चों को जन्म देती थी तो बच्चों की भी डेथ होती थी और साथ में वुमेंस माँओं की भी डेथ हो जाती थी। बट आज के ज़माने में क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, इक्विपमेंट्स है, हर एक चीज़ अवेलेबल है टाइम पे, तो कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, तो ये सारी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स, हेल्थ सर्विसेज, डॉक्टर्स, मेडिसिन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के वजह से। ऑलराइट, तो मेटर्निटी पीरियड के टाइम पे आजकल ड्यूरिंग गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, हैंडल हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ रेट जो है वुमेंस की वो काफ़ी आज कम हो गई है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटीज़। नेक्स्ट इज फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, तो इन्फेंट मतलब एकदम छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज़, ऑलराइट, जो कि जस्ट अभी जिनका बर्थ हुआ है, ऐसे बच्चे जो हैं उन्हें हम इन्फेंट बोलते हैं। तो उनकी जो डेथ थी वो पहले बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल थी, और जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके अंदर बीमारी थोड़ी हो जाती है जल्दी, उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो इन्फेंट जो थे, छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ थे, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी डेथ होती थी। बट आज मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आज न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो डेथ है उनका जो रेट है वो काफ़ी कम हो गया है। तो एक ये भी रीज़न है लो डेथ रेट का। लेट्स सी,
Due to better medical facilities, there has been a decline in infant mortality rate from 146 per thousand in 1951 to 64 per thousand in 2002 and 47 per thousand in 2011. तो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ आने लगी हैं आज हर जगह पे, क्लिनिक्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। तो जितने भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है आज वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। न्यूबॉर्न बेबीज़ जो हैं, अगर उनको कोई डिजीज़, कोई बीमारी अगर होती भी है, कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ टाइम पे अवेलेबल हो जाती हैं। बट ये पहले अवेलेबल नहीं थी। 1951 में अगर 1000 न्यूबॉर्न बेबीज़ अगर हैं तो उनके पीछे 1000 बेबीज़ पे 146 डेथ होती थी। अगर 1000 बच्चे का जन्म होता था तो उनमें से 146 बच्चों का डेथ हो जाता था, बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो ये कम हुआ 2002 में। 1000 अगर न्यूबॉर्न बेबीज़ बॉर्न हो रहे थे तो उसके पीछे सिर्फ 64 डेथ हो गई थी, मतलब 146 से रिड्यूस होके वो क्या हो गया, 64 पे अब आ गया था। और 2011 में ये रेट और ज़्यादा कम हो गया था। दैट इज़ अगर 1000 चिल्ड्रन का बॉर्न होता है, बेबीज़ का बॉर्न हो रहा है, जन्म हो रहा है, तो उसकी तो 47 का ही सिर्फ डेथ हो रहा है। मतलब धीरे धीरे डेथ रेट जो था न्यूबॉर्न बेबीज़ का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो डेथ रेट था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। ये क्यों हुआ है? ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट जो था मेडिकल फैसिलिटीज़ में, इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी अमंग वुमेन्स हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इन बेटर केयर ऑफ इन्फेंट एंड एज सच देयर इज़ अ डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और काफ़ी ज़्यादा वुमेन्स जो थी उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट, उनके अंदर भी आजकल एजुकेशन जो थी, लिटरेसी रेट जो है वुमेंस के अंदर वो इंक्रीज़ हो रहा है। आजकल औरतें जो हैं, वुमेंस जो हैं, वो भी पढ़ी लिखी है, उनको पता है किस तरीके से केयर लेनी है अपनी भी और अपने बच्चों की भी। इनफैक्ट जो छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनकी भी केयर करने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो अवेयरनेस चाहिए, वो वुमेंस के अंदर आज है ड्यू टू एजुकेशन। ऑलराइट, तो एक ये भी पर्टिकुलर रीज़न है जिसकी वजह से डेथ रेट जो था वो आज काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो गया है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग लिटरेसी। अब लिटरेसी जो है वो बढ़ गई है, लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। अगर लोग पढ़े लिखे रहेंगे, उनके अंदर अवेयरनेस आएगी, तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि डेथ रेट कम होगी। बेटर एजुकेशन विल हेल्प द पीपल टू टेक केयर ऑफ देयर लाइफ एंड द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन इन अ बेटर वे। ऑब्वियस है कि अगर लोग एजुकेटेड रहेंगे तो उसकी वजह से वो अपना खुद का भी ध्यान अच्छे तरीके से रख सकते हैं और अपनी फैमिली का भी ध्यान रख सकते हैं, अपने बच्चों का भी ध्यान अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से रख सकते हैं। ऑलराइट, तो एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल। एजुकेशन हैज़ हेल्प द पीपल टू कम आउट ऑफ द ब्लाइंड फेथ, बिलीव्स एंड इग्नोरेंस। तो एजुकेशन की वजह से लोग जो हैं पहले के ज़माने में अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और ऑर्थोडॉक्सी, अगर हम बोले सुपरस्टिशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर बिलीव करते थे। लेकिन आज एजुकेशन आ गई है, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होने लगे हैं, तो ब्लाइंड फेथ जो है, आंखें बंद करके किसी भी चीज़ के ऊपर भरोसा कर लेना, अगर हम सुपरस्टिशन जो है, अंधविश्वास जो है, या तो फिर अगर हम बोले ये सारी इग्नोरेंस की चीज़ों को इग्नोर कर दो कि ये ठीक हो जाएगा अपने आप, इसके लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल्स जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे जो बिलीव्स थे, इग्नोरेंस थे और ब्लाइंड फेथ थे, वो अपने आप आजकल क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। और वो किस वजह से? ऑब्वियसली ड्यू टू एजुकेशन। एजुकेशन की वजह से लोगों के अंदर जागरूकता आ गई है, अवेयरनेस आ गई है। सो लोग जो है वो अपना भी ध्यान रखते हैं, अपनी फैमिली का रखते हैं, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। अब न्यूट्रिशियस फूड का जो है वो यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने लगा है, लोग अच्छा खाना खाने लगे हैं एंड प्रॉपर खाना खाने लगे हैं। तो एक ये भी रीज़न है कि डेथ रेट कम हो गई है। एजुकेशन हैज़ क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग दी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। एजुकेशन की वजह से लोगों के अंदर ये भी एक अवेयरनेस आ गई, जागरूकता आ गई है कि उनको अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, खाना कितना न्यूट्रिशन उनको लेना चाहिए, कितने विटामिन उनको लेने चाहिए, क्या खाना चाहिए कि उनको प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम अगर उसकी कमी है तो कौन सी चीज़ें उनको इनटेक करनी चाहिए, अपने फूड में इंक्लूड करनी चाहिए। ऑलराइट, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन डाइंग ड्यू टू माल न्यूट्रिशन एंड इल हेल्थ हैज़ क्वाइट हाई। पहले के टाइम पे अगर देखे जाए या अभी भी अगर देखते हैं कहीं कहीं, तो वुमेन्स और चिल्ड्रंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा उनकी डेथ होती है ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। प्रॉपर उनको खाना नहीं मिलता है, टाइम पे नहीं मिलता है खाना, जो खाना मिलता है वो न्यूट्रिशियस नहीं होता, उसमें ना ही तो कोई हेल्थ बेनिफिट्स होती हैं, या अगर हम देखें तो खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा
इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक ये भी रीज़न है कि डेथ पहले काफ़ी ज़्यादा होती थी। these deaths are now brought under control by providing nutritious diet। अब ये जो डेथ्स थी माल न्यूट्रिशन की वजह से, मतलब खाना टाइम पे नहीं मिलता था, प्रॉपर नहीं मिलता था, तो पहले ये सारी सिचुएशंस थी तो डेथ ज़्यादा होती थी। बट अब न्यूट्रिशियस डाइट है, डाइट मिल रही है, लोगों को खाना मिलता है, एजुकेशन प्रोवाइड की गई कि कौन सी चीज़ आपको खानी है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बेटर होगी, कौन कौन सी पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस आपको इनटेक करने हैं जिसकी वजह से आपकी हेल्थ प्रॉपर होगी। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट किया गया है, लोगों को अंदर जागरूकता फैलाई गई है। एक ये रीज़न है कि डेथ रेट जो है आज काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। एग्जाम्पल, मिड डे मील प्रोग्राम इन स्कूल्स। तो अगर हम स्कूल्स अगर देखें, मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स जो होते हैं या तो फिर रूरल एरियाज़ में जितने भी स्कूल्स होते हैं वहाँ पे बच्चों को, चिल्ड्रंस को मिड डे मील दिया जाता है, लंच में लंच प्रोवाइड किया जाता है। ऑलराइट, उसमें बहुत सारे अच्छे और हेल्दी खाना उनको मिलता है। ये एक रीज़न है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये क्या कर रही है, एक मेजर ले रही है, एक स्टेप ले रही है, लोग बच्चों को, चिल्ड्रंस को स्कूल में खाना प्रोवाइड कर रही है सो दैट उनका जो लंच है वो स्किप ना हो, उनको एक टाइम का न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपरली मिले, उनका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो ऑब्वियस है कि प्रॉपरली अगर हेल्थ अच्छा होगा तो डेथ्स भी अपने आप ही कम होंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगर होगी तो डेथ अपने आप कम होगी। द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA has constituted in 2005. This helps to mitigate all types of disaster, thereby reducing the loss of life. सो गवर्नमेंट ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA जो है ये पर्टिकुलर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, बनाई थी 2005 में, जिसके तहत क्या होगा, जितना भी डिज़ास्टर है, अलग अलग टाइप्स के जितने भी डिज़ास्टर होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, मतलब लोगों की जान को जो खतरा है वो खतरा और कम करने के लिए ये पर्टिकुलर जो कमेटी है वो बनाई गई है, जो कि हेल्प करती हैं लोगों की जान को बचाने के लिए, या तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई डिज़ास्टर कहीं पे अराइज होता है तो उससे हेल्प करने के लिए, उससे लोगों को उभारने के लिए, बाहर निकालने के लिए पर्टिकुलर जो टीम है, कमेटी है, वो हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे फ्लड आता है या तो फिर कहीं पे अर्थक्वेक आ रही है तो वहाँ पे लोग फंसे हुए होते हैं, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो अपनी टीम उस पर्टिकुलर एरिया में भेजती है लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को वहाँ से बाहर निकाल के किसी पर्टिकुलर सेफ जगह पे पहुँचाने के लिए। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा, जो लॉस ऑफ लाइफ है, मतलब जितने लोग जान, अगर बहुत ज़्यादा जाने जा सकती हैं तो उस टाइम पे ये टीम वहाँ जाएगी तो लोगों की हेल्प होगी, मतलब एक पर्टिकुलर जो चांसेस था, जो रिस्क था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, तो डेथ भी अपने आप क्या होगी, कम होगी। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये पर्टिकुलर जो अथॉरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं लॉस ऑफ लाइफ को रिड्यूस करने में, जिसके वजह से जो डेथ रेट है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट इज अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स क्या क्या हैं जिसके वजह से डेथ रेट कम हुई है, तो एजुकेशन, अगर एजुकेशन जो है वो बढ़ेगी, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि डेथ रेट कम होगी। देन सोशल रिफॉर्म्स, सोसाइटी जो है वो भी बदलनी चाहिए, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। अर्बनाइजेशन, सिटीज़ जो है वो अगर बढ़ रही है, सिटीज़ अगर इम्प्रूव हो रही हैं, ऑलराइट, लोग, शहर जो है वो और ज़्यादा बढ़ेंगे, गांव जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, तो ये भी एक फैक्टर है, डेथ रेट कम होगा। देन इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली वो अपना ध्यान ज़्यादा रखेंगे, ध्यान ज़्यादा रखना है मतलब उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी, इम्प्रूव होगी, लीडिंग टू लो डेथ रेट। देन पब्लिसिटी कैंपेन्स, बहुत सारी पब्लिसिटी कैंपेन्स होती हैं, टीवी पे भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखा जाएगा हमने, बहुत सारे लोगों ने रैली निकालते हैं, लोग कैंपेन्स निकालते हैं लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ऑलराइट, कि कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। बहुत सारे ऐसे ड्राइव्स गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स जो हैं वो लिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए की जाती हैं, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए की जाती है, जिसके वजह से लोग जो हैं वो सतर्क रहें और अपना जो पर्टिकुलर अपना ध्यान ज़्यादा रखेंगे, अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, जो डेथ रेट है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये पर्टिकुलर रीज़न था, ये पूरा 7 पॉइंट्स था जिसके वजह से डेथ रेट जो थी वो अपने आप क्या हो रही है, कंट्री में कम हो रही है, बट उसके वजह से पॉपुलेशन जो था इंक्रीज हो रहा है, लीडिंग टू राइज इन दी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो टॉपिक था यहाँ पे वो कंप्लीट हुआ। 2 रीजन थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के,
एक तो बर्थ रेट जो था वो काफ़ी ज़्यादा था और डेथ रेट जो था वो काफ़ी कम था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था। तो यहाँ पे हमने दोनों रीजंस जो थे वो कवर अप कर लिए। नेक्स्ट जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो है मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। लेट्स सी, टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, द फॉलोइंग मेजर्स नीड टू बी अंडरटेकन। तो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, इतना एक्सप्लोजन हो रहा है पॉपुलेशन का, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कुछ मेजर्स लिए हैं, कुछ स्टेप्स लिए हैं। सबसे फर्स्ट इज इकोनॉमिक मेजर। तो इकोनॉमिक मेजर क्या है? इकोनॉमिक मेजर्स कैन रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड हेल्प टू रिड्यूस द पॉपुलेशन। तो इकोनॉमिक मेजर्स के अंदर क्या लिया गया है? अगर लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, मतलब उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होगा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो कम होगा, रिड्यूसिंग विच विल हेल्प इन रिडक्शन इन दी पॉपुलेशन ग्रोथ। देन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक मेजर्स आर एज फॉलोज। तो इकोनॉमिक मेजर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का एक्सपांशन करना, अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, लोगों के अंदर रोजगार का उनको अवसर मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा मतलब अर्निंग उनके पास आ रही है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो पॉपुलेशन अपने आप कम होगा, क्योंकि वो अपनी जो लाइफ है उसको और अच्छा बेहतर बनाना चाहेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी लोग गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, अलग अलग बहुत सारी स्कीम्स निकाल रही हैं, तो एक ये भी रीज़न है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। रिमूवल ऑफ पावर्टी को कम करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए भी स्टेप्स लिए गए हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो इनकम और वेल्थ जो है उसका इनकम एंड वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले के ज़माने में जो था वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसी के पास पैसे और बढ़ते रहते थे, बट गवर्नमेंट ने क्या किया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट इनकम एंड वेल्थ के ऊपर फोकस किया है। जो पैसे हैं वो सभी के अंदर आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक के पास पैसे हैं तो उसी पर्टिकुलर एक सेक्टर के पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए, बाकी का एक पूरा जो एरिया है वो गरीब है और एक एरिया पूरा का पूरा अमीर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सोसाइटी के जितने भी लोग हैं वो पूरे के पूरे इक्वली प्रॉपरली स्टेबल रहे। एज कम अगर हम इनकम के वाइज देखे जाए तो सबके पास रोज़गार होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आगे देख लेते हैं सोशल मेजर्स। तो इकोनॉमिक मेजर्स देख लिया हमने, पैसे होने चाहिए लोगों के अंदर, इनकम होगी तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम होगी। ये था इकोनॉमिक मेजर। दूसरा था सोशल मेजर। अब सोशल मेजर मतलब क्या? सोसाइटी जो है वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ अ सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मतलब सोसाइटी के लिए भी प्रॉब्लम है और इकोनॉमी के लिए भी प्रॉब्लम है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से दोनों चीज़ों के ऊपर प्रॉब्लम हो रहा था। इट इज़ रिलेटेड टू इलिटरेसी, सुपरस्टिशन, ऑर्थोडॉक्सी, लो स्टेटस ऑफ वुमेन। द फॉलोइंग आर द सोशल मेजर्स। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थी वो सोसाइटी के वजह से भी हो रही थी, क्योंकि सोसाइटी में हम ही लोग रहते हैं, हम लोगों से ही सोसाइटी बनती है। मतलब अगर लोग इलिटरेट होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, अनपढ़ होंगे, तो उनका जो माइंड सेट है वो चेंज नहीं होगा। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऑर्थोडॉक्सी, उनका जो सोच है वो ही प्रॉपर नहीं है, एकदम नैरो माइंडेड है। स्टेटस ऑफ वुमेंस, औरतों की जो स्टेटस थी सोसाइटी में वो कुछ भी नहीं थी। पहले औरतों को कुछ भी नहीं माना जाता था। आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, बट पहले के ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं थी। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी पॉपुलेशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था। तो सोशल मेजर्स भी लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सोसाइटी को चेंज करेंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी, ये भी एक रीज़न है। तो क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं सोसाइटी को चेंज करने के लिए? स्प्रेड ऑफ एजुकेशन जो है उसको इंक्रीज़ करना है। देन इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेंस का जो स्टेटस है सोसाइटी में उसको इम्प्रूव करना है। वुमेंस की भी अपनी एक पहचान बना होनी चाहिए, उनके अंदर भी एजुकेशन जो है वो जो है इम्प्रूव होना चाहिए, उनका स्टेटस इंक्रीज होना चाहिए सोसाइटी में, ये भी देखना ज़रूरी है। देन राइज इन द मिनिमम एज ऑफ मैरिज, मतलब मैरिज का जो एज है वो बढ़ाना चाहिए। एक ये पर्टिकुलर रीज़न जो है, मैरिज का एज अगर बढ़ेगा, शादी की उम्र अगर बढ़ाई जाएंगी गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से क्या होगा? पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगा। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो इंडिया में पॉपुलेशन पॉलिसी भी बनाई गई है। लेट्स सी, पॉपुलेशन पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू दी फॉलोइंग प्रोग्राम्स। अब पॉपुलेशन पॉलिसी जो है
कुछ रूल्स बनाए हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके तहत कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स जो थे वो इम्प्लीमेंट किए गए थे, वो बनाए गए थे गवर्नमेंट ने। लेट्स सी, फर्स्ट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ये पहला पॉपुलेशन पॉलिसी है। इट वॉज लॉन्च इन 1952 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द बर्थ रेट। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था वो 1952 में ही लॉन्च किया था, मतलब काफ़ी टाइम पहले, जब इंडिपेंडेंस मिली थी उसके थोड़े टाइम बाद ही ये पर्टिकुलर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था ये लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, क्या मकसद था, बर्थ रेट जो था उसको कम करना। फैमिली प्लानिंग रिफर्स टू प्लान्ड पेरेंटहुड। फैमिली प्लानिंग मतलब क्या है, प्लान्ड पेरेंटहुड, ऑलराइट। इट इज़ मेजर्ड इन विच बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। इसके तहत क्या है, चाइल्ड का बर्थ जो था वो बाय चॉइस होना चाहिए, ना कि बाय चांस होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल, फॉर रिलीजियस बिलीफ एंड इनकन्सिस्टेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, ये पर्टिकुलर एक मेजर जो गवर्नमेंट ने लिया था वह सक्सेसफुली अप्लीकेबल जो था वो नहीं हो पाया, ठीक तरीके से इसको लागू नहीं किया जा गया। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं हुआ लोगों के अंदर। ये काफ़ी पहले लॉन्च हुआ था, लोग अवेयर ही नहीं थे, लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि एक्चुअली ये प्रोग्राम है क्या। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं था, लोगों का जो बिलीव था, उनकी खुद की अपनी जो रिलीजियस सोच थी, अपना उनका कुछ धार्मिक जो बिलीव होता था, एक वो भी एक रीज़न था जिसकी वजह से वो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो था उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। और गवर्नमेंट ने ठीक तरीके से ये जो पॉलिसी थी, दैट इज़ ये पर्टिकुलर प्लान जो था उसको ठीक तरीके से लॉन्च ही नहीं किया था, अप्लीकेबल नहीं बनाया था। ठीक तरीके से ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो था वो गवर्नमेंट ने नहीं ठीक तरीके से अप्लाई किया था, इंसिस्ट किया था लोगों के ऊपर, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं हो पाया था। नेक्स्ट था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम क्या है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वॉज रीनेम्ड एज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन 1979। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को ही नया नाम दिया गया, क्योंकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बोला था तो ये प्रॉपरली सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो पाया था, ठीक तरीके से इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया कर पाई थी गवर्नमेंट। तो इसको नाम चेंज कर दिया था इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, और नाम बदल के किया था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। 1979 में ये नाम चेंज हुआ था। इट अटेम्प्टेड टू इंटीग्रेट फैमिली प्लानिंग सर्विस विद दोज ऑफ मैटरनल, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया था। मैटरनल के ऊपर, दैट इज़ बर्थ चाइल्ड बर्थ जो था उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया था इस प्रोग्राम के तहत। बच्चों की हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दिया गया था, एंड न्यूट्रिशन, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन जो है वो इनटेक करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया था 1979 में। नेक्स्ट इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो था ये 2000 में लॉन्च किया गया था। इन ईयर 2000 द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP टू कंट्रोल पॉपुलेशन एंड टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। तो ये पर्टिकुलर जो पॉलिसी थी वो 2000 में लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और जितने भी पॉपुलेशन हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी क्वालिटी जो थी वो इम्प्रूव करने के लिए, उनका हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए, उनके अंदर एजुकेशन जो है वो और बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये पर्टिकुलर पॉलिसी जो थी वो लॉन्च की थी, इम्प्लीमेंट की गई थी। सम ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ NPP 2000 आर। तो इसका इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है 2000 NPP, दैट इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, इसका कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। लेट्स सी, फर्स्ट इज फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। दैट इज़ जितने भी बच्चे 14 ईयर्स है, 14 ईयर्स से कम के एज के हैं, उनको फ्री में और कंपल्सरीली एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये भी एक गवर्नमेंट ने मेजर लिया है अंडर दिस पॉलिसी। अगर वो स्कूल जाएंगे तो एक तो उनको एजुकेशन भी मिलेगा, प्लस मिड डे मील भी प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 लाइफ बर्थ। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है उसको और कम करने के पीछे भी गवर्नमेंट का अपना एक रीज़न है ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का। दैट इज़ हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी पढ़ा था कि अगर कोई बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो 47 डेथ हो रही थी। अगर 1000 चिल्ड्रन का इन्फेंट का जन्म होता है, न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, 1000 चाइल्ड बर्थ हो रही थी, उसमें से 47 की डेथ हो रही थी। बट गवर्नमेंट का है पर्टिकुलर एक रीज़न, एम है इस पर्टिकुलर
पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का कि वो 47 जो डेथ है उसको और रिड्यूस करके 30 तक लेके आना है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रिड्यूस मेटरनल मोर्टालिटी रेट MMR टू बिलो 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ। तो मेटरनल जो रेट मेटरनल मोर्टालिटी रेट है वो भी कम करना है इस पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत। दैट इज अगर कोई पर्टिकुलर वुमेन अपने बच्चे को जन्म देते हुए जिनकी डेथ होती है तो वो जो डेथ है वुमेन्स की वो रिड्यूस करनी है, उनको 1000 पर 100 करना है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। तो जितने भी बच्चे हैं जिनकी भी जो भी बॉर्न होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, तो उनको वैक्सीन दिया जाता है। ऑलराइट, जितनी भी डिजीजेस आती हैं जो स्प्रेड जल्दी होती हैं बच्चों में, इन्फेंट्स में, तो जिनकी डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ ना हो और उनको प्रिवेंट करने के लिए डिजीजेस से वैक्सीन्स जो है वो गवर्नमेंट ने क्या की है, लॉन्च की है। मतलब कंपल्सरीली इन्फेंट जितने भी हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज डिले मैरिज ऑफ गर्ल्स नॉट अर्लियर देन 18 एंड प्रिफरेबली आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज। तो मैरिज की जो एज है, शादी की जो एज है, उसको भी और क्या करना है, डिले करना है। मतलब 18 ईयर्स से पहले शादी होनी नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली ये तो लॉ है कि गर्ल्स की जो एज की मैरिज की जो एज है वो 18 ईयर्स है, तो उसके बाद ही शादी होनी चाहिए। मोस्टली प्रीफर क्या किया है, 20 ईयर्स के बाद ही मोस्टली शादी होनी चाहिए लड़कियों की। एक ये भी पर्टिकुलर मेजर है, एक स्टेप लिया गया है इस पॉलिसी के अंडर। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो जितने भी डिजीज कम्युनिकेबल है, मतलब फैलती जल्दी है, जल्दी स्प्रेड होती है टच होने से, एक दूसरे के साथ में बातें करने से, तो ऐसे डिजीजेस को प्रिवेंट करना, रोकना और उसको कंट्रोल में लेके आना, ये भी पर्टिकुलर एक मेजर लिया गया है गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के अंडर। नेक्स्ट इज अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। तो 2045 तक पॉपुलेशन जो है उसको स्टेबल करना है। ये भी बहुत बड़ा मकसद है गवर्नमेंट का ये पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए। पॉपुलेशन को स्टेबल करके रखना मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो दोनों कंट्रोल करना। ज़्यादा डेथ भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बर्थ भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा डेथ भी नहीं होनी चाहिए, एक स्टेबल होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये भी पर्टिकुलर एक रीज़न है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो है वो पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स, ये वाला पर्टिकुलर लास्ट टॉपिक है जो हम अगले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सो छोटा सा टॉपिक है, अगले वाले वीडियो में ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, सो पॉपुलेशन एज ह्यूमन रिसोर्स ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। सो आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का पूरा जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। हमने कॉज ऑफ लो डेथ रेट ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर किया। सो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पूरा टॉपिक कवर अप हो गया। देन हमने मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है, पॉपुलेशन जितना इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको कम करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं, वो भी हमने स्टडी किए। दैट इज़ इकोनॉमिक मेजर्स लिया, देन गवर्नमेंट ने सोशल मेजर भी लिया है, एंड गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें हमने पॉइंट्स भी स्टडी किए। सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। पॉपुलेशन एज अ ह्यूमन रिसोर्स ये पर्टिकुलर टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।